हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। मेरा नाम है सीके गुप्ता और आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई के बारे में बातें करने वाले हैं। आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही आने का संभावना है। एक नोटिस भी अभी हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है जिसमें कि 3911 पोस्ट जो है 7911 पोस्ट दिखाया गया है। तो आज एक्सपेक्टेड पहले से ही था, पता था कि जो आरआरबी जो जेईई है, जो रेलवे में जो जेईई का वैकेंसी है वो जुलाई से सितंबर में आने वाला था, लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये वैकेंसी जो है वो जुलाई में ही आ जाएगा। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक कभी भी आ सकता है जुलाई में। ठीक है, और हम बात करने वाले हैं पोस्ट का। तो 3911 पोस्ट उसमें दिख रहा है। ठीक है, अब इस पोस्ट में हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ भी रहे बस आपको अपना एक सीट उसमें पक्का करना है और इस बार आरआरबी जेईई में रेलवे में नौकरी ले लेना है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, भाई हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, पहले जो है आरआरबी में ने दो पैटर्न में, दो पार्ट में एग्जाम लिया था, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सीबीटी 1 में जो भी लोग क्वालिफाई हुए थे उनको सीबीटी 2 देने का मौका मिला था। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं सीबीटी 1 का, तो सीबीटी 1 का अगर हम एग्जाम पैटर्न का, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीटी 1 में और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना रहता है, तभी आप जाके सीबीटी 2 दे सकते हैं और अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो सीबीटी 1 जो है वो 90 मिनट का होता है। सीबीटी 1 जो है ना वो 90 मिनट का 1.5 घंटा का एग्जाम होता है। इसमें आपका मैथ और एप्टीट्यूड में जो है ना 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, जोड़ते जाइएगा, मैथ और एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रीजनिंग। ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। और इसके बाद आपका जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है, कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का हो गया। देख लीजिए, साइंस तो आप इजिली कर सकते हैं, चूंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो साइंस और रीजनिंग वगैरह जो है इजिली कर सकते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो होगा आपको जनरल अवेयरनेस में ही होने को देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं कि आप साइंस में जो 30 क्वेश्चन है उसमें आप इजिली 20 से 25 कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम टारगेट रखना है कि 75% हम करें, 75% हम करके आए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है सीबीटी 1 के लिए हो पाए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि कितना नंबर आपको लाना होगा, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। बस आप ये जानिए कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा टाइम 90 मिनट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है आपको, और 1/3 निगेटिव रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 जो है वो आपका 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटा का एग्जाम होगा। इसमें 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन जो होगा वो टेक्निकल का, अगर आप सिविल बैकग्राउंड से हैं तो सिविल, मैकेनिकल से तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल होगा। मतलब 100 क्वेश्चन टेक्निकल का होगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का होगा, और आपका फिर 10 क्वेश्चन जो है ना वो आपका बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का होगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपका ये 150 क्वेश्चन रहेगा। 100 आपका टेक्निकल से और 50 नॉन टेक ले सकते हैं, तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये सारा अब आपको 150 क्वेश्चन में 120 मिनट ही समय मिला, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी 1/3 निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। अब इस बार क्या होगा अभी तो कुछ कहा नहीं सकता, लेकिन पहले वाला ही पैटर्न रहने का चांसेस तो है, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है कि रेलवे अगर चाहेगा, मतलब अगर इस बार आरआरबी को लगेगा कि एक ही एग्जाम सबको कराना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। तो ये सब तो बात का बात है, बस आपको तैयारी जो है अपना करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर नोटिफिकेशन आया और एग्जाम जल्दी हो गया तो आप चूक जाएंगे। इसलिए तैयारी में आपको कोई दिक्कत नहीं करना होगा। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि 100 क्वेश्चन जो सीबीटी 1 में आ रहा है, कितना लाइएगा तो सीबीटी 2 में जाएगा। अब ये सब प्रेडिक्ट करना काफी टफ है। टफ मतलब क्या बोले, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर आप 70 से 75% अगर लाते हैं, मतलब 100 क्वेश्चन में 70 से 75 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं, तो चांसेस है आपका सीबीटी 2 में जाने का। ठीक है, जनरल के लिए बात कर रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा अपना कम कर लीजिएगा। तो आपको 75% किसी भी तरह टारगेट लेके करना होगा। 75% लाने के लिए आपको जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आप स्कोर कर सकते हैं। रीजनिंग में 25 में 25, मतलब 25 आपका जनरल साइंस, 25 रीजनिंग, 50 हो गया। और आपका मैथ और एप्टीट्यूड में भी 20 नंबर मान लीजिए, तो 50 20 70। और जनरल अवेयरनेस में जो जीके होता है
उसमें अगर आपका 5 नंबर भी आता है तो 75 नंबर, मतलब इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आपका मार्क्स 75% तक आएगा, तो आप CBT 2 में जाइएगा। तो ये पूरा हो गया। अब आते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 का भी आपको साथ ही साथ तैयारी करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि CBT 1 देके फिर CBT 2 का करें। हाँ, लेकिन पहले तो आप CBT 1 में पहले देख लीजिए कि मेरा 75% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप CBT 2 का साथ में ही लेके चलिएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पहले चूक हो रहा है तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव करिए, 10-15 दिन खाली CBT 1 को दीजिए और इसको इंप्रूव करिए, तब जाके आप CBT 2 में जाइए। लेकिन अगर आपका लग रहा है कि नहीं 75% मेरा मार्क्स हो जा रहा है, तब आपको उसी समय से, जब आपका 75% मार्क्स 2-3 टेस्ट दे के देख लीजिए और आपको 75% आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़िए अपना, फिर CBT 2 भी लेके चलिए साथ साथ में, ठीक है। तो ये सारा पैटर्न हो रहा है। देखिए अब इस बार जो है आपको अपना एक सीट, चाहे कितना भी पोस्ट आ रहा है, एक सीट अपना रिजर्व कर लेना है, एक सीट अपना पक्का कर लेना है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और रहा बात हम सोर्सेस का, अगर हम बात करें कि कहां से आप पढ़ सकते हैं, तो मैथ और एप्टीट्यूड का जो प्रीवियस ईयर रेलवे का जो भी क्वेश्चन होता है, अब जेई का ही बना दी। पिछला बार आपका बहुत सारे शिफ्ट में हुआ था, ठीक है, तो जेई का ही अगर आप बनाते हैं, मैथ का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए सबसे पहले। इसके बाद जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का आप प्रीवियस ईयर करके ही मैथ और एप्टीट्यूड आप कर सकते हैं। हाँ, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत लग रहा है उसको अलग से जाके आप देख सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे ही सर्च कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको कोई भी चीज में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करिएगा यूट्यूब पे, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर का वीडियो जाएगा, उसको देख के आप अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब अपना आप जो है उस टॉपिक को आप अच्छा कर सकते हैं और उसका क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। देखिए रहा बात कोचिंग वगैरह का, तो जरूरत नहीं है करने का। कोचिंग बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हैं। कैसे करिएगा, मान लीजिए हम बोले ना कि प्रीवियस ईयर करिए, जो भी दिक्कत लग रहा है यूट्यूब पे सर्च करिए, लाखों वीडियो आ जाएगा उसमें। लेकिन जो अच्छे टीचर का वीडियो है ऊपर में फिल्टर होकर आ ही जाता है, और उससे देख के आप नोट्स बना लीजिए, बात खत्म हो जाएगा आपको यहीं पे, ठीक है। तो अगर आप एक चीज का कोचिंग ले लिए तो आप कोचिंग नहीं करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप शुरू से ही फ्रेश हैं और कोचिंग नहीं किए हो तो एक जगह आपको कोचिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। लेकिन अगर आप पहले से कोचिंग ले रखे हो तो इसके लिए आरआरबी जेईई के लिए स्पेशल कोचिंग लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने से खुद से भी कर सकते हैं और टेक्निकल वगैरह भी आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में बना देंगे। बस हम आपको, मेरा उद्देश्य था इस बार आरआरबी जेईई का जो भी एग्जाम पैटर्न था उसके बारे में आप लोग को बताना, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से जो है आरआरबी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। देखिए इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। रेलवे का जो भी जेईई का वैकेंसी निकलेगा, ठीक है, और अभी जो वैकेंसी निकलेगा उसमें सबका डिग्री भी, मतलब चाहे जो डिप्लोमा का डिग्री चाहे बीटेक का डिग्री भी वो भी आ जाएगा, तो उसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये सारे चीजें हैं, बस आप अपना तैयारी जो है लगा दीजिए, जोरों शोरों से करते रहिए। कौन कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए, ये सब क्या करना चाहिए, इसका हम एक अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन बस एक मोटा मोटी अगर हम बता दें तो मैथ और एप्टीट्यूड में आप प्रीवियस ईयर देखिए, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर देखिए, जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर देखिए, और फिर इसके बाद ये सब चीज जो चीज में दिक्कत होता है उसको आप सही करिए। जनरल साइंस आप पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए होते हैं, उसको आप लूसेंट वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, लूसेंट का जो बुक आता है, ठीक है। और यूथ पब्लिकेशन का भी प्रीवियस ईयर का बहुत सारा जो आरआरबी जेईई का होता है उसको फॉलो करिए ना। वो इतना मोटा बुक रहता है, उसको बनाने में आपको काफी टाइम लगेगा और उससे आपका सारा का सारा चीज भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, यूथ वाला। तो अभी वाला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकल वगैरह के लिए आप जो बात करते हैं प्रीवियस ईयर का भी देख सकते हैं टेक्निकल का, और टेक्निकल का जितना भी जेईई का प्रीवियस ईयर का है वो क्वेश्चन ना समझिए कि 10-20 हजार क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन रहता है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ये भी आपको यूथ से भी मिल जाएगा। या फिर आप प्रीवियस ईयर का कोई भी, जैसे आईएएस मास्टर का प्रीवियस ईयर का कोई भी, एसएससी जेईई वगैरह का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बुक वगैरह से रिलेटेड हम वीडियो एक डेडिकेट बना देंगे, अगर आपको चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में दिक्कत है, या फिर बुक से रिलेटेड जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका तैयारी कहाँ तक पहुंचा या फिर पहले से कर रहे हैं तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।